बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल पिछले एक साल से और फिर उसके बाद 9 मई से जो चल रही है, क्या ये ख़त्म हो पाएगी या इसका अंजाम क्या होगा। पाकिस्तान में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान, सियासी कारकुन, गैर सियासी कारकुन, सहाफ़ी, सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट और सियासत में दिलचस्पी रखने वाले आम आदमी, सबको सज़ा दी जा रही है, पकड़ा जा रहा है, उनको बोलने से मना किया जा रहा है जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की हमायत करते हैं या उससे दिलचस्पी रखते हैं। हर रोज़ एक नई बात सामने आती है, नया तरीका उनका सामने आता है। इसकी सिर्फ़ एक ही वजह है कि इमरान खान को पाबंद किया जाए, उसकी बात को, उसके नैरेटिव को मुल्क के अंदर किसी तक पहुंचने ना दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, सियासत से आउट किया जाए, नाअहल कर दिया जाए। पहले तो रिकॉर्ड कायम होते थे एफआईआर्स के या जो दीगर केसेस थे उनके, लेकिन 9 मई के बाद जो पाकिस्तान के अंदर फस्तायत के, जुल्म के, जबर के जो रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, इनका रिकॉर्ड, इनका तोड़ या इससे भी बदतर हालात कहीं तारीख़ में नहीं मिलते। ना 1857 में, ना हिटलर के दौर में, ना जंग अज़ीम किसी डोम के दौर में, ना ही पाकिस्तान इंडिया का जो अलहदगी हुई थी इसमें। क्योंकि इस वक्त अपने ही मुहाफ़िज़, अपने ही शहरियों पे, अपनी ही बच्चियों पे, अपनी ही माँओं पे, अपने ही बच्चों पे क़यामतें ढा रही हैं। अब ये सब कुछ सिर्फ़ इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सियासी जमातें हैं या सियासी मोहरें हैं, उनको मैनेज किया जाए और उनको मैनेज करके आने वाले इलेक्शन में पीटीआई को बाहर निकाल कर, पीटीआई भी नहीं बल्कि इमरान खान को बाहर निकाल कर एक कठपुतली माजी की तरह 70-75 सालों की तरह से हुकूमत बनाई जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हो पाएगा। अगर हम तारीख़ का मुताला करें, अगर हम इससे पहले जिस तरह से कुदरत की भी एक पावर है, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, अगर उस तरह से हम मुताला करें तो हमें ये लगता है, ख़ास करके मेरा जो ज़ाती तज़िया है उसमें ये है कि इमरान खान को ये शिकस्त नहीं दे पाएंगे और अल्लाह की तरफ से किसी भी अंदाज़ में एक गैबी मदद आएगी और वो इन सब को शिकस्त भी देगी, नंगा भी करेगी। जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लोग बेनकाब हो रहे हैं, ऐसी ऐसी सियासी जमातें बेनकाब हो रही हैं, ऐसी ऐसी इदारे बेनकाब हो रहे हैं कि यहाँ पे उनके बाद अदल व इंसाफ का निज़ाम, कानून, हक़ व सच की बात, किसी आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हुकूक या दीगर इस तरह से जो बुनियादी इंसानी पैदाइशी उसके हुकूक हैं, उनका पोल खुलता जा रहा है और पाकिस्तान न सिर्फ़ अपनी आवाम के अंदर बल्कि दुनिया भर में नंगा हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले भी हम यही कहते थे, आम आदमी भी यही कहता था कि आम जो लोग हैं ये भेड़ बकरियां हैं, पाकिस्तान चंद लोगों का है और चंद सौ लोग इस पे काबिज़ हैं। लेकिन अब ये हम नहीं बल्कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया ये बात तस्लीम करती है कि पाकिस्तान के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, कोई इंसानी हुकूक नहीं है। वो खामोश क्यों हैं, ये भी बड़ी अजीब सी बात है, अजीब सवाल है, क्योंकि वो भी मैनेज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं से ये इस तरह की अपनी जो हरकतें हैं, अपनी जो आदतें हैं वो करके उनका मुंह भी खामोश रखे हुए हैं। इक्का दुक्का जो आवाज़ें उठती हैं और उनको भी ये तनकीद का निशाना बनाते हैं। फिर झूठ के रिकॉर्ड अपनी जगह पे टूटे कि सरेआम बंदूक को मार कर भी ये कहते हैं कि हमें नहीं पता।
कल की हैरत अंगेज़ जो अपडेट थी, सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट मांगी कि कितने बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, आम आदमी, सियासतदान, सहाफ़ी जो अरेस्ट हैं, बंद हैं गैर कानूनी तौर पे, उनको सामने किया जाए। उसमें हज़ारों की तादाद सामने आई, जिसमें बच्चे थे, ख़वातीन थी और बूढ़े थे। कुछ सिर्फ वो थे जो सियासी नहीं थे, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बात करते थे, और कुछ वो थे जो सियासी कारकुन हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनका सारा मसला हल हो जाता है। दूसरी तरफ इमरान रियाज जो पाकिस्तान की मजबूत आवाज़ थी, हक़ व सच की आवाज़ थी, उसे लाखों लोग सुनते भी थे और उसका जो तज्ज़िया, जो बात होती थी, वो बड़ी ऑथेंटिक भी होती थी। उससे इस पूरी हुकूमत, पूरी रियासत, पूरी ताकत खौफज़दा थी और वो पिछले 2 महीने से गायब है। कल की जो डेवलपमेंट है उसमें जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं, चाहे उसमें इस्टेब्लिशमेंट है, जो एजेंसियां हैं, पुलिस है या दीगर जो इदारे, फ़ौज के इदारे हैं, उन्होंने ये कहा जी कि हमें उसकी गिरफ़्तारी के या उसकी मौजूदगी का इल्म नहीं है, वो हमारे पास नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वो आर्मी के पास भी नहीं है, वो एजेंसी के पास भी नहीं है, वो CIA के पास भी नहीं है, वो पुलिस के पास भी नहीं है, वो बाहर किसी मुल्क के पास भी नहीं है, वो गायब भी नहीं हुआ, तो आखिर वो गया कहाँ? अब बात सिर्फ ये है कि चट भी अपनी, पट भी अपनी, काजी भी अपना, मुनसिफ भी अपना, फ़ैसला भी अपना, और सुनने वाला भी अपना, सुनाने वाला भी अपना। कौन होगा जो आगे से आर्गूमेंट करेगा, जो ये सवाल उठाएगा कि वो नहीं है तो कहाँ गया? कौन है ऐसा जो ये सवाल उठाएगा कि ये जो हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, बच्चे बंद हैं, ये क्यों हैं? इसलिए बस बेबसी से एक टिकट चलाया जाता है TV चैनल के ऊपर, जो तमाम कंप्रोमाइज़ नहीं बल्कि बिक चुके हैं, डेड हो चुके हैं सॉरी, उनको कहा जाता है कि ये बात हमने कही है और ये कह दो। फिर उसी को बिल्ड कर दिया जाता है कि ये नहीं है हमारे पास। आखिर ये कब तक होता रहेगा? ये मुल्क अगर फ़र्ज़ करते हैं इसी तरह चला, तो सवाल ये पैदा होता है, माजी के जो एक्सपीरियंस है 75 सालों में अगर ये नहीं सुधर सका तो अब कैसे सुधरेगा? इमरान खान को बाहर निकाल कर इस मुल्क के अंदर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाकर, इससे पहले भी इस मुल्क में कुछ नहीं हुआ, चंद सौ लोगों को फ़ायदा ही होता रहा, और अब भी वही लगता है कि चंद सौ लोग ही इस मुल्क को लूटते रहेंगे, खाते रहेंगे। अब इसमें एक ही जो आस रह गई है, उम्मीद रह गई है, जो दुनियावी उम्मीदें हैं वो सारी इन्होंने ख़त्म कर दी। अब सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते एक ईमान है कि अल्लाह की एक ताकत है, और वो ताकत सबसे बड़ी है। असल खुदाई अल्लाह ताला की है, असल हाकिमियत अल्लाह ताला की है। वो देखता है, उसका भी प्लान है। जिस तरह से लग ये रहा है कि पिछले 1 साल से और 9 मई के बाद इमरान खान को अल्लाह ताला ने बचा कर रखा हुआ है, उस पे हर तरह की उसे हटाने की कोशिश की गई, तरीके आजमाए गए, क्या पुराने क्या जदीद, अभी तक नाकाम हैं और आने वाले वक्त में भी लगता है कि वो नाकाम होंगे। शायद कि अल्लाह ताला ये देख रहा है कि इस मुल्क में जो अंत किया है इस 75 सालों में, कुछ लोगों ने, कुछ ताकतों ने, शायद कि उनका अब अंजाम होने को है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और इसमें खुलकर सामने आ रहा है कि कौन इस मुल्क का वफ़ादार है, कौन इस मुल्क को लूटने आया है, कौन इस अवाम के साथ झूठ बोलता है, कौन है जो अवाम को उसका हक़ देना चाहता है। अगर ये नहीं होता, ये ताकतें, ये फस्तायत, ये फ़रौनियत अगर कामयाब हो जाती है, तो फिर हम तो खैर वैसे पहले भी कौन से किसी हमारे कोई ज़िंदगी बहुत आसान थी, ये जन्नत में थे। लेकिन वो लोग जो सरमायादार हैं, जिनके पास उम्मीद है, जो हुनरमंद हैं, जो इस मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, वो भी नाउम्मीद होकर इस मुल्क से निकल जाएंगे। लाखों अभी तक निकल चुके हैं। फिर पीछे इस मुल्क में कचरा है और कचरा ही बचेगा। और जिस तरह से ये ख़बरें भी आ रही हैं कि आधे से ज़्यादा मुल्क
لیز پہ دیا جا چکا ہے، کوئی ایئرپورٹ، کبھی سننے میں آتا ہے کہ کوئی ایک ادارہ کوئی اس طرح سے، تو کیا اپنے گھروں کے کمرے، اپنے گھروں کے فرنیچر ادھار کرائے پہ دے کر، لیزوں پہ دے کر گھر چلتے ہیں؟ کب تک چلیں گے؟ اگر گھر نہیں چل سکتا تو ملک بھی نہیں چل سکتا۔ مجھے ضرور امید ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اس فسطائیت کا دور ختم ہوگا اور اچھا دور آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو ان ظالموں سے، ان قابضوں سے بچائے گا۔ اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔